आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। आज बहराइच में, उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की मतगणना चल रही है। आज 2 मई है। आपको बता दें कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से गहमा गहमी से कई जगह चुनाव संपन्न हुए हैं, कई जगह आपको बता दें कि संकल्पा एक गांव है जहां पर नाबालिगों को वोटिंग करते हुए पकड़ा गया था और उन्हें जेल भी रवाना किया गया। इसी तरीके से दुगो में और भी लीलापारा ग्राम पंचायत में गड़बड़ी देखने को सामने आई थी, जहां पर फर्जी आईडी के माध्यम से लोगों ने वोटिंग कराई थी। आज कुल मिलाकर के जितने बूथों पर मतदान हुए थे बलहा विकास क्षेत्र के अंतर्गत, इस परिसर में मैं आज श्री शंकर इंटर कॉलेज नानपारा में खड़ा हुआ हूं, जहां पर मतगणना हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से गहमा गहमी से चुनाव संपन्न हुए, आज उन्हीं का मतगणना कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे पीछे आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरीके से सरगर्मियाँ तेज हो रही हैं। अभी तक केवल 4 घंटा से अधिक काउंटिंग का समय बीत जाने के बाद केवल एक ग्राम की काउंटिंग पूरी हुई है, जहां पर आरती वर्मा को 295 मत प्राप्त हुए हैं और वो प्रथम स्थान पर रही हैं, यानी कि विजेता घोषित हो रही हैं। इसके अलावा अभी तक किसी भी गांव में किसी भी तरीके से पूर्ण काउंटिंग नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से यहां पर एजेंट अभिकर्ताओं का और प्रत्याशियों का आना जाना अभी भी आप लगातार देख सकते हैं जारी है, क्योंकि गहमा गहमी अधिक है। इसलिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि ये काउंटिंग कितनी देर तक चलेगी। लेकिन फिलहाल चूंकि समय अधिक हो रहा है, इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि काउंटिंग कब तक चलेगी, लेकिन लोगों की सरगर्मियां तेज हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतगणना कार्य ब्लॉक स्तर पर जोर शोर से जारी है। ब्लॉक बलहा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों की मतगणना का कार्य श्री शंकर इंटर कॉलेज नानपारा में संपन्न हो रहा है। इस दौरान जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत व पंचायत सदस्य, प्रत्याशियों व उनके अभिकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मतगणना कार्य 2 मई को प्रातः 8 बजे शुरू होना था, लेकिन विभिन्न औपचारिकताओं के चलते मतगणना करीब 1 घंटे देर से शुरू हुई। स्वास्थ्य व कोविड परीक्षण के दौरान 6 अभिकर्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें परामर्श के बाद उन्हें वापस होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया। दोपहर 12 बजे तक केवल अमवा हुसैनपुर गांव की मतगणना पूरी हो सकी थी, जिसमें आरती वर्मा को ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। मतगणना परिसर में अव्यवस्थाओं के चलते प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं की लगातार चहलकदमी देखी गई। कोरोना वायरस का जरा सा भी असर नहीं दिखाई दिया। अभिकर्ता व गणना कर्मी एक दूसरे से सटे दिखाई दिए। अनावश्यक रूप से शोर भी होता रहा। खंड विकास अधिकारी बलहा व प्रशासन इस दौरान भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और मतगणना कर्मियों को कार्य में तेजी लाने के बराबर निर्देश जारी होते रहे, लेकिन गणना में ढिलाई की वजह से प्रत्याशी व अभिकर्ता भूख प्यास से परेशान दिखे। परिसर में कहीं भी मीडिया सेंटर भी स्थापित नहीं किया गया था। साथ ही आरओ टेबल तक गणना का समुचित समाचार भी उपलब्ध नहीं था। निरीक्षण के दौरान बिना मास्क कार्य कर रहे एआरओ व सहकर्मियों को उप जिलाधिकारी नानपारा राम आश्रय वर्मा ने कड़ी फटकार लगाई व सतर्क रहने की चेतावनी दी। वहीं सीओ नानपारा जंग बहादुर यादव पुलिस बल के साथ गणना कक्ष के बाहर अनावश्यक भीड़ को हटाते हुए दिखाई दिए। देर रात तक प्राप्त समाचार के मुताबिक ग्राम प्रधान पद पर अमवा हुसैनपुर से आरती वर्मा, कोयलाहवा से मौसमा बेगम, ककरहा बुधवा से शैलेंद्र कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू, बलहा से कलीम, इमलिया गंगापुर से उषा रानी और मोहली शेर खां से नादिरा बेगम, इसके साथ ही बहादुरपुरवा से प्रियंका को निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचित प्रधान व उनके प्रतिनिधि आने वाले समय में गांव का विकास करते व जरूरतमंदों की मदद करने के ढिंढोरे पीटते रहे। शेष गांवों की मतगणना का कार्य लगातार जारी रहा और प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ती रहीं। ग्राम सभा नानपारा देहाती में समाचार मिलने तक प्रधान पद प्रत्याशी यूनुस खान अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पीर गुलाम से 55 मतों से आगे चल रहे थे। उधर बलहा खंड विकास अधिकारी ने बताया कि 15 कक्ष में 29 टेबल पर मतगणना कार्य हो रहा है, जिसमें प्रथम चक्र में 15 ग्राम सभाओं की काउंटिंग हो रही है। हमारे साथ इस समय खंड विकास अधिकारी बलहा महोदय मौजूद हैं। हम उनसे थोड़ा सी चीज़ जानेंगे कि मतगणना कार्यक्रम का जो यहाँ पर श्री शंकर इंटर कॉलेज में चल रहा है, औपचारिकताएं किस तरीके से निभाई जा रही हैं। वीडियो साहब, मतगणना जो है 15 कक्ष में कुल 29 टेबल पे चल रही है। प्रत्येक कक्ष में एक एआरओ हैं। हर टेबल पे 5 कार्मिक हमारे कार्य कर रहे हैं और प्रथम चक्र में 15 ग्राम पंचायतों की काउंटिंग के साथ साथ संबंधित क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वार्ड के काउंटिंग चल रही है। जिस तरीके से सुबह से करीब 4 घंटे बीत चुके हैं वीडियो साहब,
तो क्या लगता है कितनी देर तक मतगणना अभी और होगी, क्या कुछ क्लियर हुआ पाया है? अब काउंटिंग चल रही है, चूँकि एक बॉक्स में 4 मतपत्र हैं और उनको कर रहे हैं वो, जैसे ही काउंटिंग फाइनल हो जाएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर लगातार सुबह से 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है और 12:30 बजने को आए हैं। कई सारे गांव हैं यहाँ पर, केवल अभी तक एक गांव में मतगणना का कार्य पूरा हो पाया है, वो अमुआ हुसैनपुर, जहाँ पर महिला प्रत्याशी थी और आरती वर्मा का नाम आ रहा है कि उन्हें विजेता घोषित किया जा रहा है। अभी मतगणना का कार्यक्रम पूरी जोर शोर से चल रहा है, प्रत्याशियों में गहमागहमी जारी है और सबकी सरगर्मियां तेज हैं कि कौन प्रत्याशी आगे निकलेगा। सबके दिल की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल हम इस खबरों पर नजर बनाए रहेंगे लगातार। इसके अलावा ब्लॉक शिवपुर में मतगणना का कार्य राम प्यारे शिवशंकर इंटर कॉलेज में गहमागहमी के बीच होता रहा। प्रत्याशी देर रात तक अपने जीतने के कयास लगाते रहे। मतगणना में एआरओ की मिलीभगत से तमाम हेराफेरी भी सामने आई, जिस पर प्रत्याशी बराबर सवाल उठाते रहे। ग्राम चौगाई की मतगणना पूरी होने पर प्रधान पद के प्रत्याशी इंद्रसेन को 2 मतों से निर्वाचित किए जाने की घोषणा तो की गई, लेकिन पलक झपकते ही 4 बैलेट पेपर गायब हुए और इंद्रसेन के बजाय रफीक को 2 मतों से निर्वाचित घोषित कर प्रमाण पत्र दे दिया गया। पीड़ित इंद्रसेन ने आरोप लगाया कि एआरओ ने 2.5 लाख रुपए लेकर 4 बैलेट पेपर निकल लिए। उसके बाद रफीक को जिताया गया, जिससे उसके अधिकारों का हनन हुआ है और पुलिसिया दबाव बनाकर उसे परिसर से बेदखल कर दिया गया। वहीं ग्राम खैरा दकौल की मतगणना होते समय एक बॉक्स में 276 बैलेट पेपर पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे, जिसे इनवैलिड करार करने पर तमाम प्रत्याशियों ने विरोध किया। वहीं दबंग प्रत्याशी उसे ना गिने जाने पर डटे रहे। वीडियो शिवपुर व मीडिया के हस्तक्षेप के बाद उन मतों की गिनती हुई। पूरे परिसर में कई प्रत्याशी व अभिकर्ता अपनी समस्याएं सुनाते हुए संबंधित कर्मियों पर आरोप लगाते रहे। वहीं मतगणना स्थल के बाहर लगी समर्थकों की भीड़ को पुलिस लाठी के बल पर तितर बितर करती दिखाई दी, जबकि तमाम गांव सभाओं की मतगणना देर से शुरू हुई और प्रत्याशी अपना अपना सीना ठोंकते रहे। आपका नाम क्या है? इंद्रसेन। कहाँ से प्रत्याशी थे आप? ग्राम पंचायत चंगोई। चौगोई से जी। अच्छा, क्या हुआ अभी आपकी गणना में क्या हुआ? जी 216 वोट से हम जीते थे और 214 वोट रफीक का थे और एक आरओ साहब ने बैठाया, कहा कि प्रधान जी अभी तुमको प्रमाण पत्र दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। 216 से मतलब हमको घोषित किया इंद्रसेन को और उसके बाद में 1 घंटा बैठाने के बाद में प्रमाण पत्र रफीक को तुरंत तत्काल दे दिया गया है। मैं आपसे क्या कहा कि आप बैठिए अभी दे रहे हैं, आप जीते हैं 216 से। 216 से जीते थे या 216 वोट मिले थे? 216 वोट कुल मिले थे, 214 उसके थे रफीक के। 2 वोटों से आपको विजय घोषित किया? हाँ, 2 वोट से हम विजय घोषित हुए और 2 दरोगा खड़े थे, मौजूद खड़े थे 2 दरोगा जी।